नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसके अंतर्गत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों अथवा घनों का योग ज्ञात करना बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित कुछ उदाहरण मैं लेकर के आया हूँ। आप देखेंगे कि यह जो शीर्षक है इससे संबंधित प्रश्न अब नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने लगे हैं। जब से नेट का एग्ज़ाम NTA द्वारा लिया जाने लगा है, उसी समय सिलेबस में भी परिवर्तन हुआ, नया सिलेबस आया और उसमें आप देखेंगे आपका यह जो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आप देखेंगे पूर्व में सिर्फ रीजनिंग से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते थे। सिलेबस में भी केवल रीजनिंग ही था, लेकिन अब इसमें बढ़ा करके जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है उसको भी प्लस कर दिया गया है, उसको भी बढ़ा दिया गया और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के विभिन्न टॉपिक्स जो विभिन्न शीर्षक हैं उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इससे संबंधित मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें आप देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, या प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो 3 सूत्रों पर मैं पिछले 2 वीडियोस में प्रश्न बता चुका हूं। अब 2 और सूत्र हैं, उनके आधार पर मैं यह वीडियो में बना रहा हूं, जिसमें अन्य 2 सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आपके अभ्यास के लिए बता रहा हूँ। ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। देखिए पिछले जो 3 सूत्र थे बहुत ही छोटे छोटे सूत्र थे, बहुत ही आसान सूत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित जो आप देखेंगे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 2 और सूत्र हैं जिस पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको भी बहुत ही ध्यान से देखें। यह भी बहुत कठिन नहीं है। यदि पिछले 3 पर आपने अभ्यास कर लिया है तो अगला यह जो सूत्र है, अगले जो ये 2 सूत्र हैं जिन पर मैं आज से वीडियो बना रहा हूँ, ये भी उनसे थोड़े कठिन है, लेकिन बहुत अधिक कठिन नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए देखिए, जो पहला सूत्र है वह देखिए क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, और इसके निकालने का सूत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है n/6 × n+1 × 2n+1। यह सूत्र है, बहुत ही आसान सूत्र है। अब इसी को देखिए, इस तरह से भी कहा जा सकता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कहिए, या इस प्रकार से आप इसको अंकों में दर्शा सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस n स्क्वायर बराबर। अगर ऐसा है तो उसके लिए यह सूत्र है n/6 × n+1 × 2n+1। यह जो आपका सूत्र है इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ, वह भी बहुत ही आसान है उसको लिखने का तरीका। ठीक है, इसी सूत्र को, यह जो हमारा सूत्र है, यह जो सूत्र है, इस सूत्र को और आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखें कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n × n+1 × 2n+1 2n+1 और पूरे के भाग 6। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यह जो सूत्र है आप देखेंगे n/6 × n+1 × 2n+1, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n × n+1 × 2n+1 / 6। और आप देखेंगे यह जो सूत्र है यह आप थोड़ा और आसान लग रहा है ना, इसकी अपेक्षा। तो इसे भी आप इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, बात एक ही है। ठीक है,
तो जैसे भी याद हो सके, जो भी सूत्र याद हो सके आप उसको याद कर लीजिए। बहुत ही आसान सूत्र है, बहुत अधिक कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, पिछले 3 पर यदि मेहनत कर लिया तो ये भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वह उसके बाद के क्रम में है। ठीक है, तो क्रम से जब चलेंगे तो सब आपको याद होता चलेगा, आप सीखते चलेंगे। तो चलिए आइए, यह रहा हमारा सूत्र, जिससे आधारित आप इस प्रकार के प्रश्नों को लगाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फल क्या होता है, या इस प्रकार से दे दिया जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर बराबर क्या होगा। आइए देखिए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जो 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सब का आप वर्ग कर दीजिए और फिर उन सबको जोड़ दीजिए, तो जो योगफल होगा वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, प्रथम 10 है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यानी कि यहाँ पर n क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, 10 क्या हो गया, यह n हो गया, n बराबर 10। ठीक है, n क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा, एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर है। तो आप ये देख सकते हैं, ये n बराबर 10 हो गया। तो चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। ये हमारा सूत्र है हल करने के लिए, सूत्र n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, n बराबर 10। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस यह जो n बराबर 10 है, इस n का मान हम इस सूत्र में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। देखिए हर जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 10 रख दिया। देखिए n/6 है तो n की जगह 10 लिख दिया, 10/6। यहाँ n प्लस 1, n की जगह 10, 10 प्लस 1। ठीक है, यहाँ 2n प्लस 1 है तो 2 इंटू 10 है ना, n की जगह 10 लिख दिया, 2 इंटू 10 प्लस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, n का मान 10, जो n का मान 10 है वह हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेना है बस। इन सबको जो गुणा भाग है, जो प्लस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, यहाँ गुणा होना है फिर प्लस होना है, तो जो भी है इसको अब हम सरल कर लेते हैं। तो आइए देखिए आगे क्या होगा, बराबर आप देखेंगे 10/6। अब देखिए यहाँ पर 10 प्लस 1 है ना, 10 प्लस 1 कर लिया तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, और यहाँ पर 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और प्लस 1 21। ठीक है, तो हो जाएगा 10/6 गुणे 11 गुणे 21। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 11 गुणे 21/6। ठीक है, 10 गुणे 11 गुणे 21/6। अब इस प्रकार से देखिए, यह जो हमारा सूत्र है, अगर इस प्रकार से सूत्र को लिख करके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा तो भी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से जिस भी तरीके से आप लिख करके आएंगे, आंसर तक तो पहुँचना ही है आपको। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर हल कर देंगे। अब देखिए यह जो है, जब इसको आप सरल करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से अगर आप 6 को काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। अब 2 से हम यहाँ पर 10 को भी काट देते हैं तो कितनी बढ़ जाएगा, यह 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 3 है, अब इस 3 से हम काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 7 बार में कट गया, तो 3 3 से कट गया एक बार में, और 21 3 से कट गया 7 बार में। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 11 गुणे 7, यही बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए बराबर ये हो गया आपका 5 गुणे 11 गुणे 7, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमको गुणा कर लेना है। गुणा कर लेंगे तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। आइए चलिए, सबसे पहले देखिए 11 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 5 55, 55 गुणे 7 करेंगे 385 आ जाएगा। या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 11 में 7 का गुणा, 11 7 77, 77 में 5 का गुणा 385। ठीक है, तो बराबर ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना हो गया, 385। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए एक और उदाहरण इस पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें इस प्रकार से आपसे पूछ दिया जाएगा, देखें यह है
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर। अब देखिए सब क्रम से ही आ रहे हैं, तो इसमें n कितना हो जाएगा, सबसे अंतिम संख्या क्या है 25 है, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, n बराबर हो जाएगा 25। n बराबर क्या हो जाएगा 25। ठीक है। अब इसी सवाल को देखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। इस तरह से पूछा जा रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखें भाई, सूत्र यही है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। ठीक है। यहाँ पर n का मान n बराबर कितना है 25, n बराबर 25। अब इस n का मान हम इस सूत्र में रख देंगे जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। देखिए सब जगह यहाँ n है, यहाँ हमने n का मान 25 लिख दिया, यह n है, इसकी जगह पर यह हमने 25 लिख दिया, और यहाँ पर n, इसका मान ये 25, यहाँ पर 2 गुणे 25। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25/6 और ये 25 में एक जोड़ दिया कितना आया 26, और ये 25 दूनी 50 और 1 51। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 × 26 × 51/6। ठीक है, तो 25 × 26 × 51/6। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, यह इसको हम डिवाइड कर लें। एक तो तरीका यह है कि 25 × 26 × 51 पूरा हम क्या करें, गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें और फिर 6 से भाग दें, या यहीं पर हम इसको सरल कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से काट लें या 3 से काट लें, किसी से भी काट लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार में, 2 3 6, और 2 से इसको काट दिया 26 को, तो ये कितनी बार जाएगा 13 बार। ठीक है, 13 दूनी 26 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इस 3 को काट देते हैं, 3 से 3 एकम 3 और 3 से देखिए 51 कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 17 × 3 करेंगे तो 51 होता है। 17 का पहाड़े में 3 बार में 51 आता है, 17 3 51। ठीक है, तो ये हो गया 17 × 3 = 51 होता है। तो ये आप जब 3 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में यह कट जाएगा। तो अब ये इस प्रकार से क्या हो गया, सरल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए तो बचा 25 × 13 × 17, ये आपका बच गया। अब इसको आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो देखिए इसमें मैं सुविधा के लिए सबसे पहले क्या किया हूँ, 25 × 13 किया तो कितना आया 325। ठीक है, और फिर 325 में 17 का गुणा कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 5525। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सूत्र है। आप एक बार 2 बार प्रश्नों को लगाएंगे, निश्चित ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करिए कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप लगाएं ताकि यह जो सूत्र है वह याद हो जाए। ये थोड़ा लंबा है लेकिन याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा सूत्र है वह सूत्र है आपका, देखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अभी हमने क्या देखा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल देखा। अभी हमने क्या देखा, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स थे उनके स्क्वायर्स का सम देखा हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो हमारा अगला सूत्र है वह सूत्र है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब्स हैं उनका सम। ठीक है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या है, देखिए इसका सूत्र यहाँ पर, यह सूत्र है इसका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये है, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये यहाँ पर है। इस सूत्र को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम यह जो यहाँ पर है इसका स्क्वायर कर दें तो ये सूत्र हमारा बन जाता है n का स्क्वायर इंटू
n+1 का स्क्वायर, ठीक है, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये है। तो अब या तो इस सूत्र को याद कर लीजिए या इस सूत्र को याद कर लीजिए, दोनों में से जो सूत्र आपको आसान लगे उसको आप याद कर लें, ठीक है। तो ये यह जो सूत्र है ये हो गया n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो दोनों में से जो सूत्र आपको आसान लगे उसको आप याद कर लें। तो इसी को आप देखें, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 n का घन बराबर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है वह देखिए सीधा सीधा जब पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए या बताइए। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे ऐसे ही आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर यह सीधा सीधा लिखा हुआ है प्रथम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर ये जो है ना हमारी, ये देखिए ये n, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n की जगह क्या आया हुआ है 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा इस प्रश्न में 10, ठीक, n बराबर 10। सूत्र क्या है, सूत्र हमारा ये है। तो आइए चलिए देखते हैं, सूत्र है ये n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये है हमारा सूत्र। और यहाँ पर n कितना है, n बराबर 10 है। तो देखिए n बराबर 10 है। अब हम क्या करेंगे, यह जो n है, इस n का यह जो मान है इसको हम सूत्र में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया n का मान, n का मान यहाँ रख दिया 10 इंटू ये n यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर n का मान 10, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 11, भाई 10 × 11 कर देंगे, 110 आ जाएगा, 110, उसको 2 से भाग दे देंगे। तो अब दो तरीका है, या तो आप यहीं पर 110 को जब 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सीधा सा है 55 आ जाएगा, ठीक है ना, 55 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। या यहाँ पर इसका स्क्वायर करना थोड़ा क्या है, आसान है, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, 110 × 110 बटे 2 × 2, ये थोड़ा आसान है। आसान क्यों है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 110 × 110 बटे 2 × 2। अब ये देखिए यहाँ पर यह देखेंगे आप 11 और 11, इसका गुणा आसानी से आप कर लेंगे, 11 इंटू 11, ठीक है, 11 का स्क्वायर हम सब जो है बचपन से याद करते चले आ रहे हैं। 11 इंटू 11 121 होता है, 121, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 121, फिर 00, भाई गुणा कर रहे हैं 2 0 है तो 2 0 भी तो लगाना है। तो कितना हो जाएगा 12100 बटे 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, 3025, ठीक है। इसको 4 से काट दीजिए, 4 से देखिए इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, है ना, 4 3 जा 12। अब ये 1 4 से तो कटेगा नहीं, तो एक 0 लगाएंगे, तब हो जाएगा ये 10, 4 2 जा 8, 2 शेष 2 बच जाएगा, 2 और ये 0 20, 5 टाइम में ये कट जाएगा। तो कितना आया, 3025। इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे और आपका ये क्या है, आंसर आपको ज्ञात हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 20 का घन, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। इसी को दूसरे तरह से अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, या कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है 20 की जगह 50 रहेगा।
तो यहाँ अंत में क्या है 20 है, सब क्रम से आ रहा है ना, 1 2 3 डॉट 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 20। तो n कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है। यह अंतिम संख्या क्या है हमारी 20 है, तो n यही क्या हो जाएगा, यही तो n है, n बराबर 20। ठीक है, n बराबर 20 हो जाएगा। अब हम इसको सूत्र में रख देंगे, सूत्र हमारा ये है यहाँ पर n बराबर क्या है, देखिए n बराबर 20, यही है n बराबर 20। n बराबर 20, यह जो 20 है, n का मान जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर n है 20, यहाँ पर n है ये, तो 20 गुणे 20 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 20 हो गया और ये 20 प्लस 1 21। ठीक है, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान है, देखिए 20 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 420/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि यहीं पर आप इसको काट दीजिए 2 से। अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 2 जा 4 और ये कट जाएगा 2 1 जा 2 और कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ पर, ठीक है ये हो गया, बराबर हो जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से मैं क्या हूँ 420 गुणे 420 है ना, बटे 2 गुणे 2 स्क्वायर कर दिया और इसको यहाँ पर ऐसे काट दिया, बात वही पड़ी। ठीक है, 210 और फिर इसको हम 2 से काट देंगे तो 210। ठीक है, तो 210 गुणे 210 ये होगा। ठीक है, 210 गुणे 10, यहाँ पे यहीं पर जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 210 का वर्ग, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, 210 का स्क्वायर, और 210 के स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 210 गुणे 210 बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए उत्तर आ जाएगा आपका 441 है ना। 21 गुणे 21 करेंगे तो 441, फिर ये 2 जीरो लगा दिया, तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया कितना 44,100। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत कठिन सूत्र नहीं है। पिछली 2 वीडियोस में मैं जिन सूत्रों को बताया, अगर उस पर आप अभी तक अभ्यास कर लिए हैं तो निश्चित तौर पर इतने तो आप अभ्यस्त हो गए हैं कि जो छोटे सूत्र हैं उसको आप समझ गए हैं, उस पर आपने अभ्यास कर लिया है, वह आपकी समझ में आ गया है। तो आगे का यह जो है बस उससे थोड़ा सा ही कठिन है, उन सबको समझ लिया तो ये भी आप समझ लेंगे, कोई कठिन नहीं है। बस करना क्या है, अब इससे संबंधित आप खुद से प्रश्नों को बनाएं और बार बार 4-5 क्वेश्चन पर यदि आपने अभ्यास कर लिया तो आप देखेंगे कि आपको खुद ही धीरे धीरे ये जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, वह सब फॉर्मूला आपको क्या होगा, रट जाएगा। ठीक है, तो बस अभ्यास करिए, प्रयास करें कि आज जो मैं 2 सूत्र बताया हूँ इनसे संबंधित 4-4 प्रश्न या 5-5 प्रश्न, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, एक दिन में आप प्रयास करें कि 4-4 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न पर अभ्यास कर लें दोनों से संबंधित। तो आपका यह क्या होगा, यह जो मैं आज बताया हूँ, जो आप लोगों को आज मैं सिखाया हूँ, उसका अभ्यास हो जाएगा और आप उसे सीख जाएंगे। और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से आप जा कर के देख लीजिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे संबंधित जो भी समाधान होगा मैं नए वीडियो के माध्यम से आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।